सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग के 4th सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे, क्योंकि कल एक नोटिस आई है SCERT की तरफ से ये नोटिस आई है और ये सभी प्राचार्यों को, सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को भेजा गया है और इसमें क्या क्या चीजें लिखी गई हैं ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से आप लोग की क्लासेस नहीं चल पाई हैं, इस वजह से SCERT की तरफ से दीक्षा पोर्टल पर इंग्लिश शारीरिक शिक्षा के जो कोर्सेज हैं वो अपलोड किए गए हैं और ये कल की न्यूज है, 10 अगस्त 2021 की न्यूज है ये। और इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ। इसमें पहली बात तो ये कहा गया है कि कोविड-19 तथा शिक्षा में तकनीक के बढ़ते प्रयोग एवं प्रभाविता के दृष्टिगत राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा DLED पाठ्यक्रम को ऑनलाइन फॉर्मेट में तैयार कराया जा रहा है। यानी कि आप लोग का जो कोर्स है वो पूरा ऑनलाइन तैयार कराया जा रहा है और संप्रति 4th सेमेस्टर के अंग्रेजी, कला एवं संगीत, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य विषय का ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार किया जा चुका है। यानी कि आप लोग के 4th सेमेस्टर के इंग्लिश का पाठ्यक्रम, इसके अलावा कला और संगीत, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य विषय का ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार किया जा चुका है और उक्त विषयों का पाठ्यक्रम दीक्षा पोर्टल पर अपलोड हो चुका है। तो दीक्षा पोर्टल पर इसकी आपको पढ़ाई करनी है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, उक्त के क्रम में डायट तथा जनपद के निजी DLED संस्थानों में 4th सेमेस्टर के अंग्रेजी, कला एवं संगीत, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य विषय का ऑनलाइन कोर्स भी पूर्व में प्रदत्त निर्देशानुसार पूर्ण कराने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए और उक्त विषय के ऑनलाइन कोर्स के प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 10 अगस्त यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है ये कोर्स, जो कि दिनांक 10/11/2021 यानी कि ये 10 नवंबर तक अभी ये कोर्स पूर्ण किया जाना है और उक्त चतुर्थ सेमेस्टर के अंग्रेजी, कला एवं संगीत, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य विषय के कोर्स का लिंक इस पत्र के साथ ईमेल द्वारा साझा किया जा रहा है। दीक्षा ऐप पर रजिस्टर करने की प्रक्रिया संलग्न है। कृपया उक्त के अनुसार कार्रवाई डायट तथा निजी DLED संस्थानों में सुनिश्चित की जाए। तो आप देख सकते हैं संयुक्त निदेशक यहाँ पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT अजय कुमार सिंह, यहाँ पर देखिए ये निदेशक हैं, संयुक्त निदेशक हैं और इनकी यहाँ पर सिग्नेचर भी है और इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये खबर बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि अगर 10 नवंबर तक आप लोगों का ऑनलाइन कोर्स ही कंप्लीट चलेगा तो कब आप लोगों का 4th सेमेस्टर का एग्जाम होगा। दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो सेमेस्टर है 4th सेमेस्टर आपका 2 साल का प्रशिक्षण है वो 6 अगस्त को पूरा हो गया, 6 अगस्त को कंप्लीट हो गया है और अब आप लोगों के एग्जाम होने चाहिए थे। स्क्रूटनी का रिजल्ट भी आ चुका है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो भी आ चुका है। अब केवल और केवल 4th सेमेस्टर के एग्जाम होने थे। अगर आपका एग्जाम सही समय पर नहीं होता है तो इसका कहीं ना कहीं परिणाम अच्छा नहीं होगा। आपको पता है कि अक्टूबर के लास्ट में टेट की परीक्षा होनी है। अगर आप लोग का एग्जाम नवंबर में होता है तो आप लोग का फोकस आपके एग्जाम पर रहेगा और यूपी टेट की परीक्षा पर आप उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे, उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों का एग्जाम सितंबर में हो जाए। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर जिस तरीके से ये कोर्स लॉन्च कर दिया गया है और इसकी अवधि बताई जा रही है 10 नवंबर 2021 तक, यानी कि 10 अगस्त से ये कोर्स शुरू हो रहा है, 10 नवंबर तक आपको इसको कंप्लीट करना है। तो अगर देखा जाए तो अब 10 नवंबर के बाद ही पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप लोग के 4th सेमेस्टर के एग्जाम हो और अगर ऐसा होता है तो आपका सेशन बहुत लेट हो जाएगा। अगर नवंबर में एग्जाम होगा तो दिसंबर या जनवरी से पहले जनवरी 2022 से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा और इस तरीके से आपका पूरा 3 साल DLED में ही चला जाएगा। तो इसीलिए आप लोग संगठित होकर के आप लोग एक बार फिर से प्रयास करिए, एक बार फिर से धरना दीजिए, एक बार फिर से कोशिश करिए कि जो PNP सचिव ने वादा किया था कि वो 10 दिन के अंदर प्रमोट कर देंगे आप लोगों को और प्रमोट लिखित रूप में वो लिख करके देंगे। इसके अलावा ऑफिशियल न्यूज वो बताएंगे प्रमोट की और सही ये भी बताएंगे कि कब 4th सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये सभी बातें आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था। अगर आप लोग संगठित रहेंगे, एकजुट होकर के अपने एग्जाम के लिए संघर्ष करेंगे तभी आपके 4th सेमेस्टर के एग्जाम हो पाएंगे।
इसमें कोई संशय नहीं है कि आप लोग थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होंगे, निश्चित रूप से प्रमोट हैं आप लोग, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था पीएनपी सचिव ने कि आप प्रमोट होंगे। लेकिन समस्या यहाँ है कि प्रमोट होने का मतलब भी क्या हुआ अगर फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम आपके सही समय पर नहीं हुए। और दोस्तों एक चीज और, जो प्रशिक्षु लगातार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि मैम जो बैक प्रशिक्षु हैं उनके साथ क्या होना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि स्क्रूटनी में बहुत गिनती के बच्चों के नंबर बढ़े हैं, वो भी बहुत ही कम मात्रा में। तो इसलिए दोस्तों अब यहाँ पर प्रशिक्षुओं के माध्यम से लगातार कमेंट के माध्यम से पूछा जा रहा है कि मैम क्या हम प्रमोट होंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि जिनके भी 3 विषय में बैक है उनको तो पूरा सेमेस्टर ही वापस देना पड़ेगा, लेकिन जिनका 2 विषय में बैक है पीएनपी सचिव चाहे तो बिल्कुल प्रमोट कर सकते हैं, उन प्रशिक्षुओं को भी प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के जो थर्ड सेमेस्टर के नंबर है वो फोर्थ सेमेस्टर के नंबर के आधार पर आपको थर्ड सेमेस्टर में नंबर मिलने हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों को जिस विषय में आपका बैक है, मान लीजिए सेकेंड सेमेस्टर में आपका इंग्लिश में बैक लग गया है, मैथ में बैक लग गया है, तो आपको बस इन विषयों का आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि इन विषयों की परीक्षा आपकी निश्चित रूप से होगी। जिस भी विषय में बैक लगा है उसकी प्रिपरेशन आप करते रहिए, उस विषय की परीक्षा तो हर हाल में आपकी होगी। ठीक है, बाकी प्रमोट करना ना करना ये पीएनपी सचिव के हाथ में है, और अगर 2 विषय में केवल बैक लगा है तो बिल्कुल वो प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि जो बैक पेपर है उसको तो आपको देना ही है जिस विषय में आपका बैक है। तो इस तरीके से आप बैक प्रशिक्षु भी परेशान ना हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से 10 नवंबर तक इस कोर्स की डेट बढ़ा दी गई है, इससे यही पता चल रहा है कि अभी 10 नवंबर तक आपका फोर्थ सेमेस्टर चलेगा। क्योंकि कोरोना की वजह से क्लासेस चल नहीं पाई थी, इस वजह से अब ऑनलाइन मोड में एससीईआरटी की तरफ से ये क्लासेस चलाई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपका समय बहुत बर्बाद हो जाएगा, 2 से 3 महीने आपके फिर से डीएलएड में चले जाएंगे। तो आप लोग आगे की तैयारी कब करेंगे? आपको ये भी पता है कि जो डीएलएड है, केवल डीएलएड करने से तो जॉब मिलेगी नहीं, आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सब चीजें क्वालिफाई करनी है आपको शिक्षक बनने के लिए। तो आप सारा समय अगर डीएलएड में ही दे देंगे तो फिर आप लोग यूपी टेट की तैयारी कैसे कर पाएंगे? और यूपी टेट अगर बोला गया है कि अक्टूबर के लास्ट तक होगा, तो अगर अक्टूबर के लास्ट तक नहीं होता तो वो भी नवंबर में ही जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं बर्डन ज्यादा पड़ जाएगा आप लोग के ऊपर। इसीलिए आप लोग संगठित होकर के एक बार फिर से जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपके जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, आप सभी लोग एकजुट होकर के एक बार फिर से प्रयास करिए, ताकि आप लोग का जो एग्जाम है वो सही समय पर हो पाए। चूंकि स्क्रूटनी का रिजल्ट आ चुका है तो अब बिल्कुल भी विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें अब आप लोगों के फेवर में है। तो आप लोग बस जल्द से जल्द प्रमोट की ऑफिशियल न्यूज पीएनपी सचिव से कहें जारी करें, और उसके बाद तुरंत आप लोग फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के लिए जरूर दबाव बनाएं, तभी कुछ हो पाएगा। दोस्तों आप लोगों को पता है कि फोर्थ सेमेस्टर में हम लोगों ने 8 सब्जेक्ट है टोटल आप लोगों के लिखित परीक्षा के, जिसमें हमने 5 सब्जेक्ट, आपका फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित, पठन लेखन क्षमता का विकास, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया है अपने हैंड रिटेन नोट्स में, अपने हाथों से नोट्स बनाया है। सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है अपने हाथों से नोट्स बनवा करके। थर्ड पेपर साइंस भी पूरा पढ़ा दिया है आप लोगों को अपने हाथों से, उसके भी नोट्स बनाए हैं हर एक चैप्टर के। तो आप लोग इन विषयों को पढ़िए। इंग्लिश भी पढ़ाया जा रहा है, मैथ भी पढ़ाया जा रहा है, शांति शिक्षा, हिंदी और एसएसटी प्रियंका मैम टारगेट टीचर जॉब चैनल पर कंप्लीट करा चुकी हैं। शांति शिक्षा भी प्रियंका मैम पढ़ा रही हैं, आप उनके चैनल पर जा करके पढ़ सकते हैं। और सभी विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 8 के 8 विषयों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप सभी विषयों की पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से करते रहिए। अगर आप संगठित रहे तो निश्चित रूप से आपका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर सही समय पर हो जाएगा। और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बताते रहिए, और एक बार आप लोगों को मिल करके पीएनपी सचिव से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लोग का सेशन बहुत लेट हुआ तो आप लोगों का समय निश्चित रूप से इससे बर्बाद तो हो ही रहा है, और आप लोग दूसरे एग्जाम पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग संघर्ष करेंगे, और हम हमेशा आप लोग के साथ हैं, चाहे ट्विटर अभियान रहा हो, चाहे जमीनी स्तर पर कोई भी धरना रहा हो, हमने हमेशा आपका साथ दिया है और हमेशा आगे भी देंगे। दोस्तों बस आप लोग ऐसे चैनल से बने रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको सभी विषयों की पीडीएफ चाहिए, ऑल सब्जेक्ट की 8 के 8 सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, पवन सीरीज की भी पीडीएफ चाहिए, राजन सीरीज की भी पीडीएफ चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पवन सीरीज और राजन सीरीज भी अब मैं कंप्लीट करवा रही हूँ सभी विषयों की। तो आप लोग सभी विषयों की अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप पर आपको सभी विषयों की वीडियोज मिलेंगी, सभी विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, और सभी विषयों की आपको पीडीएफ भी मिलेगी। राजन सीरीज और पवन सीरीज की भी पीडीएफ मिलेगी, तो आपको अलग से खरीदने की जरूरत ही नहीं है इन सब सीरीज को।
तो इस तरीके से आपकी बेहतर तैयारी के लिए ही हमने ऐप को लॉन्च किया है। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, ऐप की लिंक भी मिल जाएगी। तो हर एक विषय को आप पढ़िए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते चलिए। दोस्तों, आप लोग के फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम लेट ना हो। अगर फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम सही समय पर हो जाएगा तो आप लोग का रिजल्ट सही समय पर आ जाएगा और आप अदर एग्जाम पर फोकस कर पाएंगे, टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, सब पर। तो इसलिए आप लोग जल्दी से संगठित होकर के और आप लोग निश्चित रूप से एससीईआरटी कार्यालय, पीएनपी कार्यालय पर जाकर के प्रार्थना पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अपनी बातों को रखिए और ये बताइए कि आपका सेशन लेट होगा तो किस तरीके से आपका समय बर्बाद होगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोग संगठित होकर के अपनी बातों को अच्छे से रखेंगे। और दोस्तों, जैसे ही कोई न्यूज आती है आपके प्रमोट को लेकर के या कोई भी चीजें, वो हम तुरंत आपको बताएंगे, या एग्जाम को लेकर के, एग्जाम डेट को लेकर के। बस आप ऐसे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर छोड़ के जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।